था सूर्पनखा। सूर्पनखा किसे कहते हैं? सूप जानते हो? फटकने वाला। हमारे गढ़वाल में सुपो जो फटकने वाला सूप होता है, उसके जैसे जिसके नाखून हो लंबे लंबे, और दुसा मुनि से उसका ब्याह हुआ। लेकिन दुसा मुनि जब उस दरिद्रा को ब्याह करके ले गए, लेकिन दुसा मुनि के घर में पूजा पाठ चल रहा था, हवन चल रहा था, वेद पाठ हो रहा था। तो दरिद्रा ने कहा मैं तेरे घर में नहीं रह सकती, जहाँ पूजा पाठ होता है, जहाँ मंत्र ध्वनि चलती है, उस घर में मैं नहीं रह सकती। बोले कहाँ रहते हैं? वो जो लोग गंदे रहते हैं, जो लोग नाखून नहीं बनाते, मैं उन्हीं के घर में जा करके रहती हूँ। अब आज से किसी के नाखून लंबे भी हो तो सब काट दो। बोलो जय श्री राम। आपका जान मुझे रखिए लेडीज। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो राम जी से कहने लगी, राम जी मैं इतनी बड़ी विश्व सुंदरी हूँ कि आज तक मेरे लिए कहीं दूल्हा ही नहीं मिला। तो राम जी को थोड़ा तो देखना चाहिए था, भाई कितनी बड़ी विश्व सुंदरी है, देख लेते हैं इसी को। लेकिन राम जी ने उसको नहीं देखा। देखा किसको? सीता जी। सीता सीता जी कहे प्रभु बाता, सीता सीता जी कहे प्रभु बाता, आई कुमार मोर रघुनाथा, आई कुमार मोर रघुनाथा, आई कुमार मोर रघुनाथा, आई कुमार मोर तो भगवान बोले देवी हमारा तो ब्याह हो रखा है, लेकिन हमारा भाई नहीं आ रहा, तो तुम चाहो तो हमारे भाई से ब्याह कर सकते हो। बोलो जय श्री राम। तो कहने का भाव ये था कि भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, राम जी भी कह रहे हैं, जो दृष्टि का पात्र हो उसे ही देखना चाहिए। वो पात्र को देख करके तो अपने नेत्र ही भले बन गए। इसलिए भगवान ने अपने आंखें ही बंद कर दी है। पूतना गई महाराज और भगवान को उठा लिया और भगवान कृष्ण को अपना स्तनपान करवाने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले तो उसके दूध को पिया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उसके जहर को पीने लग गए। गाढ़ां कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तद प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत, प्राणै समं रोष प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। सामने से भगवान श्री कृष्ण उसके प्राणों को पीने लगे और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उसके प्राणों को पीने लगे, ऐसे ही इसका असली देह सामने आ गया। भगवान से कहती है पूतना, हे बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कहती है सामंच मुंचाल विधि प्रभासिनी निष्पीड्यमाना किल जीव मरमणि विभृत्य नेत्रे चरणों भुजो मुहुः प्रस्मिन् गात्रं क्षिपतिरुरोधः क्षिपतिरुरोधः। जोर जोर से रो रही है कि बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं मौसी जी, अपने राम पहले किसी को पकड़ते नहीं हैं, एक बार जिसे पकड़ लेते हैं उसको भी छोड़ने वाले। इतना कह करके महाराज उसका धड़ाम से पूतना का देह नीचे गिरा और जितने भी आसपास के वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान
की जय। पतमानो पिता त्रिगभ्योतिं तरद्रुमा चूर्णयामास राजेन्द्र महादासी तदद्भुतम्। 6 कोस के जितने भी वृक्ष थे सब चकनाचूर हो गए। 1 कोस 3 किलोमीटर का होगा। तो जय श्री राम। आप हिसाब लगा सकते हैं कितने वृक्ष टूटे हुए। कन्हैया उस पूतना के ऊपर ही टूट पड़े। ब्रजवासियों ने जब धम धम की आवाज सुनी तो सारे ब्रजवासी चले आए, सारा गांव चले आया। कन्हैया को देखा तो कन्हैया पूतना के ऊपर खेल रहा था। जैसे तैसे ब्रजवासियों ने सीढ़ियां लगाई और सीढ़ियों को लगा करके फिर कन्हैया को नीचे उतारा और मैया फिर कन्हैया को ले गई और गौशाले में गाय के गौमूत्र से कन्हैया का स्नान कराने लगे। गौमूत्रेण स्नापित्वा गौमूत्र लिया और कन्हैया को पिलाया और फिर कन्हैया को उस गौमूत्र से ही स्नान करवाया। क्योंकि कन्हैया एक राक्षसी की गोदी में गया है, इसलिए इस पर नजर लग गई है। इसलिए ये नजर तो गाय के गौमूत्र से नहाने के बाद ही उतरी। गौरज से कन्हैया का स्नान, गोबर से कन्हैया का स्नान करने लगी और फिर गाय के पूंछ का कन्हैया को झाड़ा देने। आज भी परंपरा है, यदि बच्चों पर नजर लग जाए तो गाय के पूंछ से ही झाड़ा लगाना चाहिए। तो जय श्री राम। भगवान का नाम लेना चाहिए। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणः नारायणो श्वेतद्वीपपतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा लगने लग गया। बोलो जय श्री राम। झाड़ा ताड़ा चढ़ा था तब तक नंद बाबा आ गया। ब्रजवासियों ने कहा बाबा गजब हो गया, क्या हुआ? बोले तू तो यहां से मथुरा चले गया, तेरे घर में पूतना आ गई। बोले फिर? बोले पूतना तो मर गई और तेरा लाला सुरक्षित। पर बाबा हम हिसाब लगा रहे हैं कि ये पूतना कैसे मरी होगी, कैसे मरी होगी ये पूतना। एक ने कहा हो सकता है बाबा तेरे कन्हैया को लेकर के भाग रही होगी तो इसलिए ठोकर लगी सो मर गई। तो अपने अपने बुद्धि से सब हिसाब लगाया। एक ने कहा मर तो गई अच्छी बात है पर हमारे गांव का रास्ता जाम कर गए। तो नंद बाबा ने कहा अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ। तो सबने कुल्हाड़ी लाई। पूतना का इतना बड़ा देह 18 किलोमीटर में फैला हुआ है, फिर भी कुल्हाड़ी लाई और पूतना के देह को सब ब्रजवासी काटने लगे और काट काट करके अलग रखा। जितनी भी वृक्ष टूट पड़े थे सारे वृक्ष उठा करके काट काट करके लाए और पूतना के ऊपर रखे। और जैसे ही आग लगाई तो देयमानश्च देहश्च धूमश्च गुरुशौरभा। जैसे ही उस पूतना के शरीर पर आग लगाई तो पूतना के शरीर से खुशबू निकलने लगी, सुगंध निकलने लग गई। बोलो जय श्री राम। परीक्षित ने पूछा इसके शरीर से ये सुगंध क्यों निकल रही है? बोले हे परीक्षित इसका मोक्ष हो गया इसलिए निकल रही है, क्योंकि भगवान के हाथों से जो मरता है उसकी दुर्गंधी नहीं होती है, उसका मोक्ष हो रहा है। देखो इस
इस पूतना में थोड़ी सी भी पवित्रता नहीं था, एक भी काम इसका अच्छा नहीं था। नाम ही कितना बड़ा है, पूतना लोक बालकिनी राक्षसीनी रुधिरासना जिघान सयापि हरये स्तनं दत्वा पसदगति। नाम ही कितना बेकार है पूतना। पूतना मतलब अपवित्रता, जिसमें थोड़ी भी अपवित्रता ना हो, ये पवित्रता ना हो, उसका नाम पूतना। काम क्या करती है? नाम अच्छा नहीं है तो काम अच्छा होगा? बोले नहीं नहीं, बालगिनी, छोटे छोटे बच्चों को मारती। तो खानदान अच्छा होगा? बोले खानदान भी अच्छा नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल में पैदा हुई। भोजन अच्छा होगा? बोले भोजन भी अच्छा नहीं है, रुधिरासना, मतलब खून पीने वाली। भोजन भी अच्छा नहीं, तो क्या है? भगवान से प्रेम करती है? बोले नहीं, जिघान सयम, भगवान को मारने की भावना से आती है। तो भाई इसका मोक्ष कैसे हो गया? बोले स्तनं दत्वा पसदगति। भगवान कहते हैं कि भले ही इस पूतना में बहुत सारे अवगुण हैं, लेकिन इसमें एक गुण बहुत अच्छा है। कौन सा? बोले ये जैसे मेरी माँ यशोदा मुझे दूध पिलाती है, अपने गोदी पर उठाती है, फिर मुझे अपना दूध पिलाती है, ऐसी ये पूतना मुझे उठा रही है और मुझे अपना स्तनपान करवा रही है। भले ही मुझे मारने के लिए अपना स्तनपान करवा रही है, लेकिन माँ जैसा काम कर रही है, इसलिए स्तनं दत्वा पसदगति। इसलिए भगवान ने उस पूतना को सदगति प्रदान कर दी है। आगे जय पूतना मोक्षम कृष्णस्य भगमद्भुतम् शृणुयात् हृदयामर्त्यो क्या कर रही है? गोविंदे नवति रतिम्। हे परीक्षित, जो इस पूतना मोक्ष की कथा को सुनता है, उसको भगवान के चरणों में रख सुनुयात् हृदयामर्त्यो गोविंद ही लवते रति। भगवान के चरणों में उसकी रति हो जाती है, प्रेम हो जाता है, जो इस चरित्र को सुनता है। भगवान हमारे दोषों को नहीं देखते हैं, गुणों को देखते हैं। दोष तो हमें दुनिया भर के भरे पड़े, ना जाने दया निधि कौन से गुण पर जन्म गुण प्रभु मान नमता। पूतना
सारी कथाएं आप सुनेंगे तो बद की कथा है। कर्णावर्त का आगे क्या हो गया, बोले बद हो गया। लेकिन पूतना का क्या हुआ, मोक्ष। बोले मोक्ष हुआ। पूतना की कौन सी कथा है, बोले मोक्ष की कथा। ये बद की कथा नहीं, ये मोक्ष की कथा है। और इस कथा सुन करके हमारे जीवन में प्रेम जागता, भगवान के चरणों में रति जागा। एक दिन भगवान का जन्म नक्षत्र आया तो मैया ने उसी में ही बधाई बजा दी। एक दिन भगवान का बार आया, इस बार को कन्हैया ने जन्म लिया। उसी दिन ही मैया ने उत्सव मनाने शुरू कर दिए। ये परीक्षित जितने भी दिन आते रहते हैं, मैया कुछ न कुछ उत्सव मनाते रहते हैं। और ऐसे निकलते निकलते ही परीक्षित 1 साल हो गए। कन्हैया हमारे 1 साल के होने वाले। इधर वसुदेव जी भी एक दिन गिन रहा है कि आज हमारे कन्हैया 1 साल का होने वाला है। तो सोचा कि भगवान का नाम क्या रखा होगा, और रखा होगा भी कि नहीं रखा होगा भैया। इसलिए गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी गए और कहने लगे, हे महाराज आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे क्या छुपाना है। हम चाहते हैं कि आप गोकुल में जाओ और मेरे कहना का नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी महाराज निकले। जैसे ही नंद बाबा ने ये सुना कि हमारे गांव में गर्गाचार्य जी आए हैं, महाराज प्रसन्न हो गए, दौड़ पड़े, स्वागत किया गर्गाचार्य जी का। और गर्गाचार्य ने कहा, भाई नंद बाबा कैसा है, बोले ठीक ठाक हूँ महाराज, आपकी कृपा से मेरे घर में 2 बच्चे हो रहे हैं। एक तो वसुदेव का है, वसुदेव की पत्नी का है, रोहिणी का, लेकिन एक मेरा। अच्छा क्या नाम है तुम्हारे बच्चों का? तब नंद बाबा को ध्यान आ गया, बच्चे तो 1 साल के हो गए लेकिन नाम नहीं रखा हमने अभी। बोले महाराज आप जैसे ज्योतिष आचार्य आए हैं, इसलिए आप ही हमारे लाला का नाम रख लो। बोले भाई देख, यदि मैंने नाम रख लिया और कंस को पता चल गया तो तेरे ऊपर संकट आ जाएगा, इसलिए मैंने नाम रखना है तो गौशाला में आ जाए। तो गौशाला में बुलाया और गौशाला में ही कन्हैया का नामकरण संस्कार होने लग गए। यशोदा मैया, रोहिणी मैया आई और कन्हैया को साथ में लिया, गोदी पर लिया और चल पड़ी कहाँ, गौशाले। आपस में मैयाओं ने क्या कर दिया कि रोहिणी ने कृष्ण भगवान को ले लिया और यशोदा मैया ने बलराम जी को ले लिया। अदला बदली कर दी कि बाबा पहचान पाता कि नहीं पहचान पाता, देखते हैं। और जैसे ही गौशाले में गया, बाबा ने जैसे ही रोहिणी के गोदी में कन्हैया को देखा, ओहो अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक, परमात्मा निर्गुण निराकार, वहां पर भगवान सगुण साकार बन करके, कृष्ण बन करके आ रखा है। तो महाराज गर्गाचार्य जी रोहिणी के गोद में उस कन्हैया को देखते चले गए, देखते चले गए। 1 घंटा बीत गया पर कुछ संदेश। भैया ने सोचा इस बाबा को हो क्या गया, ये क्या देख रहा है ऐसे मेरे कन्हैया को। फिर मैया ने हिलाया, बाबा। तब बाबा उठा, बाबा ने सोचा मैं तो अपना नाम ही भूल गया, क्या नाम रखूं। फिर भी बाबा ने भगवान का ध्यान किया, प्रभु। तुरंत बोल पड़े, यशोदा तेरी गोदी में जो लाला है ये तेरा नहीं हो सकता है, तो किसका है? तो बोल, अयम रोहिणी पुत्रो स्मयं सुहृदो गुणै आख्यास्य ते रामयति बलाधिक्या बलं विदुः। हे मैया, तेरी गोदी में जो लाला है यशोदा जी, ये निश्चित ही अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। मैया हंस गई, हो बाबा ने पहचान लिया।
कहा कि आप कोई अंतर नहीं रखते हैं इन बच्चों में। आपने ठीक पहचाना है कि रोहिणी का ही बालक है। क्या नाम रखना चाहते हैं तुम इसका? बोले मैया ये आगे जाकर के बहुत बड़ा बलवान होगा, इसलिए हम इसका नाम बलराम रख रहे हैं। और हे मैया सुन, इसका किसी के गर्भ से आकर्षण हुआ है दूसरे गर्भ में, इसलिए इसका नाम शंकर षण भी होगा। दूसरा नाम शंकर षण हो गया। ठीक है महाराज, अब इस छोटे वाले का नाम रख लो। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहे कि इसका नाम में क्या रखा? ये जो काला काला है ना, काला, क्या नाम रखो? इसके नाम तो बहुत हैं। बोले जितने भी धर्म शास्त्र हैं सब इसी के नाम से भरे पड़े हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम। भगवान शिव के जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है ना, ऐसे शिव सहस्त्र नाम। जिन सहस्त्र नामों से, सहस्त्र मतलब 1000, 1000 नाम, और जिन सहस्त्र नामों से नारायण भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प भेंट करता है। सहस्त्र नाम, इतनी बड़ी विपदा हो, शिव जी के सहस्त्र नामों को ले लो, सब संकट दूर हो जाएंगे। हरीश्वर शिवलिंग की स्थापना कर देते हैं नारायण, और सहस्त्र नामों से अर्चना कर देते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के नारायण जी से कहते हैं, हे नारायण मैं तुम्हें अपना सुदर्शन चक्र भेंट कर देता हूँ। शिव पुराण में लिखा है, वही सुदर्शन चक्र भगवान शिव जी उसको चलाते हैं और नारायण अपने उंगलियों पर धारण। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक। कुछ चीजें नारायण शिव जी को देते हैं तो कुछ शिव जी नारायण को दे देते हैं। जय श्री राम। तो गर्गाचार्य जी बोल रहे हैं, हम इनके कितने नाम गिनाए भैया? इनके तो बहुत सारे नाम हैं। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मनुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। देखो इनके बहुत सारे नाम हैं। बहुनि सन्ति नाम, बहुत सारे नाम, फिर भी हम इसका नाम रख रहे हैं श्री कृष्ण। बोले महाराज क्या अर्थ होता है कृष्ण का? बोले कर्षयति कृष्ण, जो दूसरे के चित्त को अपनी ओर खींचे उसका नाम है कृष्ण। ताकि नीचे जो एक ही मात्रा कृष्ण। मछली पकड़ने वाला कांटा भी ऐसे होता है, टेढ़ा। मछुआरा क्या करता है? जैसे ही उस कांटे को मछली पकड़ने के लिए डालता है और जहां मछली पकड़ती है खाद्य पदार्थ को, ऐसे ही जब मछली फंस जाती है उसमें तो मछुआरा खींच लेता। अब मछली छटपटाए, रोए, कितनी भी रोए, मछुआरा छोड़ने वाला। उसी प्रकार पहले तो कोई कन्हैया के जाल में फंसता नहीं है, और एक बार जो कृष्ण का दीवाना हो जाता है उसको फिर भगवान में कृष्ण छोड़ने वाला, वो मीरा की तरह दीवाना हो जाता है। वो हटा दोगे क्या हो जाएगा? बोलो, सब हो जाएगा। इसका मतलब शिव जी के बिना हम कौन है? सब है। इसलिए शिव हमारे जीवन में है तो हम शिव हैं, और शिव जी को तुमने निकाल दिया जीवन से तो हम सब हैं। बोलो जय श्री राम। इसलिए शिव जी को पकड़ करके रखना है, कृष्ण को पकड़ करके रखना है। बोले कृष्ण चंद्र भगवान जय। गर्गाचार्य जी ने नाम रखे कृष्ण और बलराम, मैया ने नाम रख दिया कनवा और बलवा। बोले नाम तो टेढ़े मेढ़े रख दिए इस बाबा ने,
और है एक नंबर के जानकार हैं। तो कन्हैया का नाम, कृष्ण का नाम कन्हैया, कलुआ, बलुआ, ये सब माता के घर के नाम हैं। देखो, एक प्रसिद्ध नाम होना चाहिए और एक घर का नाम होना चाहिए। प्रसिद्ध नाम भी अलग और एक घर का नाम अलग। अब तुमने घर में किसी बच्ची का नाम रख दिया गुड़िया, नहीं बोलते हम घर में गुड़िया 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 कह करके चिल्ला। लेकिन गुड़िया जब गुड़िया हो जाए तब तुम बोले उसके लिए ए गुड़िया। गुड़िया हो जाएगी तो उसको अच्छा लगेगा। आजकल लोगों ने अपने बच्चों के नाम भी बिगाड़ दिए, न जाने क्या रख दे, चिंटू, पिंटू, वलू। हमारे पुराने जमाने के नाम होते थे, देखो जरा, हमारे गढ़वाल में आज भी लोग नाम रखते हैं राम, और जा रही राम सिंह, राम प्रसाद, सच्चिदानंद, रामेश्वर, नहीं रखते कि दुनिया में क्या क्या नाम रख रहे हैं। बोलो जय श्री राम। पहले लोगों के नाम बहुत सुंदर हुआ करते, लक्ष्मी देवी, गायत्री देवी, सावित्री देवी। आजकल के लोग अपनी बेटियों के नाम ये सोनाक्षी बन गए। हाँ, हमने जब पूछा किसका नाम क्या है तो कहती है नाम भी अच्छा होना चाहिए। बोलो जय श्री राम। अरे तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने बुजुर्गों के साथ बैठे। आज भले ही विज्ञान आगे बढ़ गया हो, लेकिन हम लोग आगे तब बढ़ेंगे जब हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनके साथ में बैठेंगे। और हमारे पास उतना तजुर्बा नहीं है जितना उनके पास है, जितना तुम्हारे बुजुर्गों के पास तजुर्बा है। इसलिए एक ने कहा आगे बढ़ना है तो अपने पैरों से चलो, देखना है तो इन बुजुर्गों की आंखों से देखो, तुम्हें सफलता तुम्हारे पास दौड़ करके आएगी। चलना है तो अपने पैरों से चलो, देखना है तो अपने बड़ों की नजरों से देखो, बुजुर्गों की नजरों से देखो, तो उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। इसलिए घर की बुजुर्गों का सम्मान करिए। तो जय श्री राम, जोर से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो।